नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 5th पोएम कर रहे हैं जिसके 2-3 लाइन आंसर तक हम लोगों ने वर्क कर लिया है। आज हम करेंगे 4-5 लाइन आंसर और ग्रामर। तो सबसे पहले 4-5 लाइन आंसर में क्वेश्चन है, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे। तो इसका आंसर आएगा, लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र मेहनती बने। स्टेप बाय स्टेप याद रखना। हाँ, लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र मेहनती बने, वह अपने आत्मबल से जीना सीखे, फिर ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, निर्भय बने, पुस्तकें पढ़े, सत्य और न्याय के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहे। हाँ, वापस से इतना रिपीट करती हूँ क्योंकि इस पेज में इतना ही है, इसलिए आधा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज में आएगा। तो ये मैं रिपीट करूँगी। लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र मेहनती बने, वह अपने आत्मबल से जीना सीखे, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, निर्भय बने, पुस्तकें पढ़े, सत्य और न्याय के लिए लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे और ईमानदारी से धन कमाए। मुक्त से मिलने वाले धन के बारे में ना सोचे। और क्या होगा? ईमानदारी से धन कमाए, मुक्त से मिलने वाले धन के बारे में ना सोचे, वह भलों के साथ भला और टेढ़ों के साथ टेढ़ा व्यवहार करे। इस प्रकार लिंकन अपने बेटे में बहुत सारे गुणों को विकसित करना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ी लाइन में मिस्टेक हो गई है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बहुत सारे गुणों को विकसित करना, या तो गुण से ये भी चलेगा, चलो बहुत सारे गुण से विकसित करना चाहते हैं। इतना ये वापस से करती हूँ कि ईमानदारी से धन कमाए, मुक्त से मिलने वाले धन के बारे में ना सोचे, वह भलों के साथ भला और टेढ़ों के साथ टेढ़ा व्यवहार करे। इस प्रकार लिंकन अपने बेटे में बहुत सारे गुण से विकसित करना चाहते हैं, या तो बेटे को बहुत सारे गुण से विकसित करना चाहते हैं। सेकंड है, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। तो लिंकन अपने पुत्र को सत्य के रास्ते चलने वाला निर्भय व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पुत्र मेहनत करे और हार को स्वीकार करे और ज़्यादा खुशी होने पर फूला ना समाए, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष न रखे और घुंडों से डरने से बदले उसे झुकाना सीखे। वह प्रकृति प्रेमी बने, वह दुख को हंसकर सहे। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व बनाना चाहते थे। वापस से रिपीट करती हूँ। लिंकन अपने पुत्र को सत्य के रास्ते चलने वाला निर्भय व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पुत्र मेहनत करे और हार को स्वीकार करे और ज़्यादा खुशी होने पर फूला ना समाए, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष न रखे और घुंडों से डरने से बदले उसे झुकाना सीखे। वह प्रकृति प्रेमी बने, दुख को हंसकर सहे। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। हाँ, आया समझ में? सेकंड आपको ये, अगर आप पॉइंट वाइज याद रखोगे तो आपको ये बड़े बड़े आंसर भी इजीली याद रह जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्र में लिंकन ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। क्या है? तो अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा, क्योंकि पत्र में लिंकन ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी गई है जिन्हें ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी है। उसे बालक में उन गुणों को निखारना है
जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक की इच्छाओं को पूरा करना है। वापस से रिपीट करती हूँ। पत्र में अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्र में लिंकन ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी गई है जिन्हें ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी है। उसे बालक के मन में उन गुणों को निखारना है जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक की इच्छाओं को पूरा करना है। इस प्रकार लिंकन ने शिक्षक से अपने ये लिखोगे चलोगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया है कि अब्राहम लिंकन ने ये पत्र। तो ये भी क्वेश्चन आप पॉइंट वाइज याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने ऑन वर्ड में लिखना है, क्योंकि आपके विचार इसमें आपको लिखने हैं। इसलिए ये आप अपने आप लिख लेना कि आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा। हाँ, अभी हम 5th क्वेश्चन करेंगे। अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। तो अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो अच्छे से रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं। फिर वे जानते थे कि शिक्षक चाहे कितना भी पढ़ाए पर वह अपूर्ण ही रहेगा। फिर पुस्तकों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करेगा। मानसिक क्षमता और प्रतिमा का विकास पुस्तकों से ही मिलता है। इसलिए लिंकन जी चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। वापस से रिपीट करती हूँ। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वे जानते थे कि शिक्षक चाहे कितना भी पढ़ाए पर वह अपूर्ण ही रहेगा। पुस्तकों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करेगा। मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों से ही मिलता है। इसलिए लिंकन जी चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। तो यहाँ पर ये सारे जो बड़े आंसर है ये यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अभी हम करेंगे ग्रामर सेक्शन। जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको 20 शब्द समूह दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसको कहते हैं अमूल्य। सेकंड, जिसे क्षमा न किया जा सके तो अक्षम्य। थर्ड, जो अनुकरण के योग्य हो तो अनुकरणीय। फोर्थ, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। फिफ्थ, जिसका हृदय विशाल हो उदार। सिक्स्थ है, जो छिपाने योग्य हो उसको कहते हैं गोपनीय। सेवंथ है, निरीक्षण करने वाला तो निरीक्षक। एट्थ है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो तो जितेंद्रिय। नाइन्थ है, जो जन्म से अंधा हो तो उसको क्या कहते हैं, और जो जन्म से ही अंधा हो इसको जन्मांध। 10th है, जो सरलता से प्राप्त हो, मतलब हमें इजी से सब कुछ मिल जाए तो उसको कहते हैं सुलभ। आया समझ में। तो अभी ये 10th है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है 11th, जो बच्चा गोद लिया हो उसको कहते हैं दत्तक। 12th है, बहुत अधिक बोलने वाला तो वाचाल। 13 है, विष्णु का भक्त वैष्णव। नेक्स्ट है, जिसके मन में दया न हो निर्दयी।
15 है जो शरण में आया हो शरणागत। 16 जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। 17 है समान आयु का तो समवयस्क। 18 है सदा रहने वाला तो शाश्वत। हाँ, यहाँ पे ये अगर समझ में नहीं आया तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देख लेना, शाश्वत। 19 नंबर है जिसे करना कठिन हो तो दुष्कर। 20 नंबर है सबको समान दृष्टि से देखने वाला तो समदर्शी। तो यहाँ पर ये 20 आपको शब्द समूह दिए हैं जो आपकी नोट में पोयम 5 के पीछे जो ग्रामर सेक्शन 5 के पीछे ही ग्रामर लिखना है, उसमें आपको ये शब्द समूह लिख लेने हैं। ठीक है, तो चलो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।